गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी पार्ट थर्ड में पेपर सेकंड यूनिट 5 में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आज हम देखेंगे कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है। डायग्राम में जैसा कि आप देख रहे हैं, इसकी फर्स्ट स्टेज होती है, उसमें इम्यूनाइजेशन होती है और इसमें ये रेट है, इसके बॉडी में एंटीजन को जो हमें ज्ञात है उस नॉन एंटीजन को माइस की बॉडी में एंटर करवाया गया। एंटीजन जब बॉडी में एंटर हो जाएगा तो माइस की इम्यून सेल्स बी लिम्फोसाइट उस एंटीजन को खत्म करने के लिए एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेगी। उन इम्यून बी सेल्स को अलग किया जाता है। इन इम्यून बी सेल्स जो एक स्पेसिफिक एंटीजन को खत्म करने का काम कर रही है, उनको अलग करने के बाद इन बी सेल्स को माइलोमा सेल्स के साथ फ्यूजन किया जाता है। इन दोनों सेल्स में एक एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। माइलोमा सेल का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर यह है कि वो बार बार डिवाइड होती रहती है। इम्यून बी सेल का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर यह है कि वो एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है। इन दोनों सेल के फ्यूजन के बाद हाइब्रिडोमा सेल्स बनती है। हाइब्रिड से बना है हाइब्रिडोमा सेल्स। ये हाइब्रिडोमा सेल्स जो मीडियम है उसमें तेजी से ग्रो करेगी, अपनी संख्या बढ़ाएगी, साथ ही साथ एंटीबॉडी का प्रोडक्शन भी करेगी। अगले स्टेप स्क्रीनिंग फॉर डिजायर्ड एंटीबॉडीज। हमें जो एंटीबॉडीज चाहिए उनकी स्क्रीनिंग होती है। अगले स्टेज में आगे हम देखेंगे। और इसके पश्चात वह हाइब्रिडोमा सेल्स जो सही एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर रही है, उन हाइब्रिडोमा सेल्स का क्लोनल एक्सपेंशन किया जाता है। उन्हीं के क्लोन्स बनाए जाते हैं ताकि वो सही एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन आगे किया जा सके। तो हम देखते हैं पॉइंट वाइज। ये जो सारी प्रक्रिया है इसमें बहुत सारा काम करना होता है और उस काम में सबसे पहले much of the work behind production of monoclonal antibodies is rooted in the production of hybridoma, which involve identifying antigen specific plasma cells. एंटीजन के स्पेसिफिक जो प्लाज्मा सेल्स है उनकी पहचान करना और वह सही एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर रही है, उस एंटीबॉडी की भी पहचान की जाती है। और इसके पश्चात फ्यूजन दीज सेल्स विद माइलोमा सेल्स। इन बी सेल्स का या प्लाज्मा सेल्स का फ्यूजन माइलोमा सेल्स के साथ किया जाता है, जैसा हम डायग्राम में देख चुके हैं। माइलोमा सेल्स जिस माध्यम में ग्रो करती है उसे HAT हेट मीडियम नाम दिया जाता है। H मीन्स हाइपोजेंथिन, A एमिनोटेरिन के लिए है और T थाइमिडिन के लिए है।
ये तीनों केमिकल्स उसमें मौजूद होते हैं। और इस हेट मीडियम की ये विशेषता है कि इसमें केवल हाइब्रिडोमा सेल्स ही ग्रो कर सकती है, क्योंकि अगर अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल्स इसमें ग्रो नहीं कर पाएगी, क्योंकि अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल्स में एक एंजाइम जिसका नाम है हाइपोजेंथिन गुआनिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज, वो अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल्स में नहीं होता है, इसलिए वो अपने डीएनए को रिप्लिकेट नहीं कर पाती, जबकि यह एंजाइम हाइब्रिडोमा सेल्स में होता है। अनफ्यूज्ड स्प्लिन सेल भी ग्रो नहीं कर पाती क्योंकि उनका लाइफ स्पान छोटा होता है। ओनली फ्यूज्ड हाइब्रिड सेल्स रेफर्ड टू एज हाइब्रिडोमा। फ्यूज्ड हाइब्रिड सेल्स को ही हाइब्रिडोमा कहा जाता है और केवल ये हाइब्रिडोमा ही हेट मीडियम में ग्रो कर सकती है। This mixture of cell is then diluted and clones are grown from single parent cell or microtitrate well. हाइब्रिडोमा सेल्स के प्रोडक्शन के बाद हाइब्रिडोमा सेल्स की को सेपरेट किया जाता है, उनकी पहचान की जाती है कि हाइब्रिडोमा सेल्स सही जो एंटीबॉडीज हमें चाहिए उनका प्रोडक्शन कर रही है या नहीं कर रही है। इसके पश्चात इनके क्लोन्स बनाए जाते हैं। द एंटीबॉडीज सेक्रेटेड बाय द डिफरेंट क्लोन आर देन असेस्ड। इन एंटीबॉडीज की पहचान के लिए कि विशिष्ट एंटीजन के लिए एंटीबॉडी बन रही है या नहीं बन रही है, उसकी पहचान के लिए एलिजा टेस्ट के माध्यम से या एंटीजन माइक्रोएरे एसे के माध्यम से या इम्यूनो डॉट ब्लॉट टेस्ट के माध्यम से पहचान की जाती है। द मोस्ट प्रोडक्टिव एंड स्टेबल क्लोन इज देन सेलेक्टेड फॉर फ्यूचर यूज। जो सही क्लोन है, जो सही एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर रहा है, उसको भविष्य के लिए यूज में लाया जाता है। द हाइब्रिडोमा कैन बी ग्रोन indefinitely in a suitable सेल कल्चर मीडियम। जो हेट मीडियम है उसमें वो इनडेफिनेटली अनिश्चित काल के लिए वो लगातार ग्रो करती रहती है और एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती रहती है। देन दे कैन आल्सो बी इंजेक्टेड इनटू माइस। उसके पश्चात इनको माइस में इंजेक्ट किया जा सकता है, जहां पर ये उस एंटीजन को खत्म करने का काम करेगा। थैंक यू।